कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से होती है जहां हमें सबसे पहले टायलर की बॉस निकोल को दिखाया जाता है, जो टायलर को उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन देने आई थी। उसने बताया कि टायलर को बांग्लादेश के ढाका शहर में जाकर एक इंडियन रगर के बेटे ओवी को बचाना है, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस की वर्दी में आए किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था और उसे बांग्लादेश ले गए थे। मिशन पूरा होने पर उसे मुंह मांगी कीमत मिलने वाली थी, इसलिए उसने बिना देर किए इस मिशन की खोज शुरू कर दी। जल्दी उसे पता चल गया कि ओवी को बांग्लादेश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने किडनैप किया है ताकि वो उसके बाप से बदला ले सके। मिशन की डिटेल मिलते ही टायलर बिना एक पल जाया किए बांग्लादेश पहुंच गया। डीलर का आदमी बनकर सड़क किनारे बैठकर किडनैपर का इंतजार करने लगा। उससे थोड़ी दूर पर एक दाढ़ी वाला आदमी भी टायलर के इशारों का इंतजार कर रहा था कि तभी कुछ देर में टायलर को उसके फोन पर कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसे लॉन्ड्री शॉप तक जाना है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तभी कोई उसकी पीठ पर बंदूक रख देता है और उसके सामने एक काली वैन आकर रुक जाती है और तभी वो उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे जबरदस्ती से वैन में डालकर ले जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब टायलर के प्लान का हिस्सा है। कुछ ही वक्त बाद टायलर को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही किडनैपर ने डील के पैसे के लिए उसके सर पर बंदूक रख दी। लेकिन टायलर ने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। उसने कहा कि उसे सबसे पहले लड़के को जिंदा देखना है, तभी वो डील के पैसे देगा। जब उसने देखा कि ओवी पूरी तरह से ठीक है, अब उसने आसपास की जगह और गार्ड्स का अंदाजा लगाया और तब उसने कहा कि मैं डील के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो लोग उसे बाहर ले जाने लगे तभी एक दाढ़ी वाले आदमी ने हमला कर दिया। मौका पाते ही टायलर ने दूसरे किडनैपर को भी मार डाला। इसके बाद इसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी। स्ट्रीट गार्ड्स को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी मौत का वक्त आ चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही किडनैपर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा तभी टायलर ने बिना झिझक ट्रिगर दबाकर कमरे के अंदर घुसते ही वो हर एक किडनैपर पर टूट पड़ा। गोलियों की आवाज ने जल्दी ही बाहर ठहरे गार्ड्स का ध्यान खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो हथियार उठाने लगे तभी बाहर छुपे दाढ़ी वाले आदमी ने एक एक करके सभी को गोलियां मारकर ढेर कर दिया। दूसरी तरफ टायलर ने घर में बचे हुए गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गई, जिससे उसे हाथापाई पर उतरना पड़ा। इसने पलक झपकते ही कई सारे गुंडों का खात्मा कर दिया था। तभी बाहर से एक गुंडा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन टायलर ने टेबल पर रखा कप उठाकर सीधा उसकी छाती पर दे मारा और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गया। जैसे ही दूसरा गुंडा उठने वाला था, टायलर ने लात मारकर टेबल से उसका सर फाड़ दिया। पीछे से एक और गुंडा बंदूक लेकर आया, लेकिन टायलर के सामने टिक नहीं पाया। जैसे ही उसे लगा कि सब खत्म हो गया है तभी पीछे से बंदूक की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा बंदूक पकड़कर खड़ा था और टायलर ने उस पर हमला नहीं किया, क्यों ना कि उसके भी कुछ असूल थे। इसलिए उसने उस बच्चे से बंदूक ले ली और उसे फौरन भाग जाने को कहा। इसके बाद टायलर ने फौरन ओवी की बंधी रस्सियों को खोल दिया और उसे अपने पीछे चलने को कहा। जल्दी ही टायलर प्लान के मुताबिक ओवी को लेकर वहां से निकलने लगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर को टायलर के बारे में सब पता चल गया था। ने फौरन सैनिक को ऑर्डर दिया कि पूरे इलाके को सील कर दिया जाए, मानो जैसे वो टायलर के हर कदम के बारे में जानता था। लेकिन सालों से एक ही काम करता रहा टायलर, इस सब का अंदाजा वो पहले से लगा चुका था। उसने ओवी को एक सुनसान फैक्ट्री तक गाड़ी से पहुंचाया। फिर उसने खुद के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उस पर लगे डिवाइस से निकोल से राब्ता किया और फिर ओवी को भी जैकेट पहना दिया। आखिर में उसने एक वीडियो बनाकर निकोल को भेज दी और फिर वो अपने प्लान की तरफ बढ़ने लगा। ओवी को लेकर वो सीधा जंगल के किनारे बहते हुए नदी की तरफ बहने लगा। निकोल की टीम पहले ही से शिप तैयार किए हुए बैठी थी, बस टायलर को ओवी को लेकर शिप तक पहुंचना था। लेकिन जल्दी ही पूरा प्लान खराब होने वाला था। अचानक निकोल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने टायलर को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। जब शिप में बैठे लोग टायलर का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक से अंदर से जोरदार आराम की आवाज आई, जिससे माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही टायलर के साथी नीचे उतरकर जांच करने लगे तभी एक निकाबपोश आदमी ने उन पर हमला कर दिया और एक ही झटके में दोनों को मार डाला। बाहर निगरानी करने वाले को अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने फौरन अपनी बंदूक के स्कोप से अंदर देखा, लेकिन अगले ही पल निकाबपोश आदमी वहां पहुंच गया और उसको मार डाला। अब इनका अगला निशाना टायलर था। ठीक उसी पर पुलिस ने शिप को ट्रैक कर लिया। निकोल ने फौरन ये खबर टायलर को दे दी। खबर मिलते ही टायलर फौरन ओवी को लेकर वहां से भाग गया। तभी निकाबपोश आदमी की नजर उस पर पड़ गई। उसने बिना देर किए अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही टायलर एक चट्टान के पीछे रुका तभी निकाबपोश आदमी ने अपना निकाब हटा दिया और सच सामने आया कि निकाबपोश आदमी कोई और नहीं बल्कि ओवी के डैड का आदमी सावी था, जो बिना किसी को खबर दिए ओवी को बचाने आया था। सावी जोर से चिल्लाया कि ओवी फौरन उसके पास आ जाए। आवाज सुनते ही ओवी उसे पहचान गया, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जाने वाला था
टायलर ने उसे पकड़कर फौरन रोक लिया, क्यों ना कि उसके पीछे दो वजह थी। पहली ये कि ओवी अब उसके लिए बहुत कीमती इनाम था, और दूसरी ये कि जिससे वो मौत के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकाल कर आया था, वो नहीं चाहता था कि अब वो दोबारा किसी खतरे में पड़े। इसलिए टायलर ने बिना देर किए एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सावी की नजर कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गई। उसी मौके का फायदा उठाकर वो ओवी को उठाकर भागा और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वहां से इन्होंने कार उठाकर बिना देर किए तेज रफ्तार में भागने लगे, और कुछ ही दूरी पर सामने अचानक दो पुलिस गाड़ियां आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। टायलर ने फौरन कार रिवर्स की, तेजी से पीछे हटते हुए उसे भगाया और दूसरी तरफ मोड़ा। सावी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। टायलर को देखकर उसने फौरन पुलिस गाड़ी छीन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मौका देखकर ओवी गाड़ी से उतरकर सावी के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टायलर ने उसे रोकते हुए बताया कि उसके बाबा ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए हैं, और अब उनका ही आदमी का अचानक सामने आ जाना किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। उसे शक हुआ कि उसके बाबा ने ही उसे धोखा दे दिया है, क्यों ना कि पुलिस और किडनैपर का साथ मिलना किसी बहुत बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा था। इसलिए टायलर ने निकोल के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। पीछा कर रही पुलिस गाड़ियां लगातार बढ़ती जा रही थी और वहां बार बार उसकी गाड़ी को टक्कर मार रही थी। इसी बीच सावी ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहां एक एक करके पीछा कर रही गाड़ियों को रोक दिया। लेकिन टायलर के लिए हालात और भी खराब हो गए, क्यों ना कि आगे का रास्ता पहले से ही पुलिस ने रोक रखा था और अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार उसने गाड़ी रिवर्स में डाली और पीछे ठहरे सावी की कार में मार देते हैं। अचानक टक्कर से सावी अपना कंट्रोल खो देता है। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और सीधा टायलर को ढूंढने निकल पड़ती है। इस वक्त ये एक सबसे छोटे इलाके में ठहरे थे, जहां चारों तरफ तंग छोटी गलियां थी। इसीलिए कुछ ही पलों में टायलर और ओवी को नजरों से ओझल होने में टाइम नहीं लगता। अचानक टायलर के सामने एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही टायलर ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ओवी को अपने पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी अचानक ही पुलिस वाले उसके सामने आ गए। लेकिन वो सब ही टायलर को रोक पाते, इतना किसी में दम नहीं था। टायलर ने एक साथ ही सभी को ढेर कर दिया, लेकिन एक पुलिस वाला मौका देखकर फौरन ओवी की तरफ दौड़ पड़ा। ओवी भी ये देखकर भागने लगा। तभी सामने से एक और पुलिस वाला भी आ गया। ओवी तेजी से पास के एक घर में घुस गया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे भी पुलिस वाला भी भागता भागता वहां आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, टायलर ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद टायलर ओवी को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी चार पुलिस वाले सामने आ गए। टायलर ने कवर लेते हुए उन सबको भी मार गिराया। तभी उसने पीछे की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये देखकर वो फौरन ओवी को लेकर छत की तरफ भागने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान पर हेलीकॉप्टर ऑलरेडी उन पर नजर रखे हुए है। इसलिए वो दोनों वापस नीचे उतरने लगे, लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तभी वहां पर सावी अचानक से सामने आ जाता है, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और दोनों लड़ते लड़ते ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। आसपास लोग इनको ऐसे देख रहे थे जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। इसी बीच टायलर धीरे धीरे सावी पर भारी पड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक कार आकर टायलर को टक्कर मार देती है। टायलर को गिरता देखकर सावी उठा और जमीन से बंदूक उठाकर टायलर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे ओवी की चीख सुनाई दी और वो फौरन उसकी आवाज के पास मुड़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले ओवी को पकड़कर जा रहे थे। उसने बिना देर किए इन सभी पुलिस वालों को मार गिराया और फिर ओवी को उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ पहुंचा तभी टायलर ने ट्रक से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसने ओवी को फौरन ट्रक में बिठाया और फिर दोनों वहां से तेजी से निकलने लगे। लेकिन ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो पुल के नीचे पहुंचने वाले थे तभी टायलर ने फौरन एक फैसला लिया। उसने ओवी के साथ चलते हुए ट्रक से छलांग लगा दी। इसके फौरन बाद ट्रक आगे जाकर तेल के टैंकर से टकरा गया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इसी धमाके से उठे धुएं ने हेलीकॉप्टर की नजर को भटका दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर टायलर ओवी को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही कर्नल को पता चल गया कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही गैंगस्टर ने फौरन अपने लोगों को टायलर को मारने के लिए भेज दिया। टायलर ओवी को लेकर एक पुराने गार्ड रूम में छुपा हुआ था, जहाँ ओवी की मदद से उसने अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधी। तभी उसे निकोल का कॉल आया। उसने बताया कि सावी ओवी के पापा का ही आदमी है
ओवी के पापा को पैसे ना देने पड़े, इस चीज से बचने के लिए उसने सावी को भेजा ताकि वो टायलर की नाक के नीचे से ओवी को वापस ले जा सके। निकोल ने यह भी बताया कि उस मिशन में टायलर के अलावा उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, इसलिए उसने टायलर को साफ सलाह दी कि वो ओवी को यहीं छोड़ दे ताकि वो खुद आसानी से दुश्मनों के बीच से निकल सके। टायलर ने साफ मना कर दिया, क्यों ना कि अब वो बुरी तरह फंस चुका था और वो पैसे ना मिलने की वजह से वो एक बच्चे की जान को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता था। टायलर की यह बात सुनकर आखिरकार निकोल मान गई। कहा कि वो 4 किलोमीटर दूर पुल के पास एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगी और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। निकोल की बात मानकर टायलर रात में ही वहां से निकलने लगा। उसने सड़क पर खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी को स्टार्ट करने वाला था, अचानक कुछ गुंडे आकर उसके सामने खड़े हो गए। टायलर ये देखकर एक पल के लिए चौंक गया, क्यों ना कि सामने हथियार थामे गुंडे असल में छोटे बच्चे थे। वो उन्हें देख ही रहा था कि इन्होंने बिना सोचे समझे उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। टायलर फौरन गाड़ी के पीछे छुप गया और फौरन कुछ स्मोक ग्रेनेड्स फेंक दिए। सामने बच्चे थे, इसलिए वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वो पास आए, उसने एक को कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे को दरवाजा मारकर दूर कर दिया। इन हथियार लिए बच्चों के सामने भी टायलर पूरी तरह कंट्रोल में था और वो सिर्फ उन्हें रोकते हुए खुद को बचा रहा था, लेकिन बच्चों का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए सबसे छोटे बच्चे ने फौरन उस पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, टायलर ने एक थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। अचानक ऊपर से सरकारी हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये देखकर टायलर ने बिना देर किए ओवी को लेकर वहां से भाग गया और भागते भागते वो एक गंदे नाले में कूद गए। फिलहाल वो दोनों बच गए थे, लेकिन कभी भी मौत उन तक पहुंच सकती थी, इसलिए टायलर ने ना चाहते हुए एक फैसला लिया। ठीक उसी वक्त सावी को एक कॉल आया जो टायलर का था। टायलर ने उसे के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वो ओवी को शहर से बाहर निकाल सके। जल्दी ही सावी बताई हुई जगह पर पहुंच गया। टायलर ने उसे अपने हथियार दे दिए और हेलीकॉप्टर की लोकेशन भी बता दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें 2 ब्रिज पार करने थे। इसलिए टायलर ने प्लान बनाया कि वो दुश्मनों का ध्यान भटकाएगा और सावी ओवी को लेकर सही सलामत वहां जाएगा। दोनों इस प्लान के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में ये पहले ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। सैनिक बड़ी तादाद में वहां पर देखभाल कर रहे थे। टायलर ने बिना देर किए ग्रेनेड उठाया और सीधा हमला कर दिया। हमले की वजह से सैनिकों का ध्यान टायलर पर चला गया, जिससे दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सावी गाड़ी उठाकर तेजी से ब्रिज गेट पार कर गया, लेकिन टायलर अभी वहां से निकला भी नहीं था कि नीचे ठहरे सैनिकों ने रॉक लॉन्चर तैयार कर लिया। दुश्मन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जो भी सामने आया टायलर ने उसे फौरन खत्म कर दिया। ऊपर आ रहे कुछ सैनिक ढेर हो गए। टायलर ने सीढ़ियों से कुछ सैनिकों की आवाज सुन ली और वो फौरन एक ग्रेनेड निकाल कर नीचे फेंक दिया। उधर सावी ओवी को लेकर दूसरे ब्रिज तक पहुंच चुका था, लेकिन सामने भारी भीड़ और ट्रैफिक देखकर साफ था कि गाड़ी लेकर निकलना मुश्किल है। इसलिए उसने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और भीड़ के बीच में से निकलने का फैसला किया। वो धीरे धीरे लोगों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी वाले एक सैनिक की नजर इस पर पड़ गई। वो उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन सावी ने उसे ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और वो लगातार आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो भीड़ वाले इलाके से थोड़ा बाहर निकले, तभी सावी ने पीछे मुड़कर हालात का अंदाजा किया। उसने देखा कि अब पकड़े जाने पर भी निकलने का मौका था। उसने फौरन सैनिकों की पोजीशन पर नजर डाली और दिमाग में हमला करने का पूरा प्लान बना लिया। जैसे ही ओवी ने अपने सर से टोपी हटाई, तभी सावी ने अपनी बंदूक निकालकर सैनिकों पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। सावी ओवी के साथ गाड़ी के पीछे छुप गया। सैनिक तेजी से दोनों की तरफ बढ़ने लगे। तभी सावी बाहर निकला और एक एक करके काफी सारे सैनिकों को मार गिराया। फिर इसने एक ग्रेनेड उठाकर सही मौके का इंतजार करके सैनिकों के ऊपर फेंक दिया। धमाके का फायदा उठाकर वो तेजी से वापस ओवी के पास पहुंच गया। इधर पुल पर हुए धमाके की वजह से कर्नल और बाकी ऑफिसरों का फौरन ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। इसलिए उन्होंने बिना देर किए भारी हथियारों के साथ एक स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए वहां भेज दी। ये देखकर सावी ने फौरन ओवी को एक गाड़ी में छुप जाने का कहा और खुद हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन सामने से हो रही तेज गोलाबारी के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो सिर्फ छुप छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। एक साथ 5 सैनिक 5 बंदूक के साथ उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर सावी एक ट्रक के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से स्पेशल जवान सावी के सामने उतरे और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब हालात ये थे कि सामने स्पेशल फोर्स और पीछे सैनिक थे। इससे सावी पूरी तरह फंस चुका था। उसने फौरन टायलर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन टायलर अभी भी सैनिकों के बीच में फंसा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने एक हथियार से भरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे सैनिक मशीन गन से टायलर पर बिना रुके गोलियां चलाने लगे। खुद को बचाने के लिए वो फौरन पास की एक सब्जी मंडी में छुप गया।
जल्दी ही सैनिक गाड़ी से नीचे उतर आए और उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी टायलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कुछ वक्त के लिए उन्हें दिखना बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टायलर ने उन पर हमला कर दिया। बाहर निकलते ही टायलर ने मशीन गन पकड़े सैनिक को मार गिराया, फिर 2 ग्रेनेड गाड़ी के अंदर डालकर वहां से भाग गया। इधर सावी धीरे धीरे हार मान रहा था। अचानक टायलर की बॉस निकोल वहां आ गई और आते ही उसने गाड़ी में से आरपीजी निकाला और हवा में घूम रहे हेलीकॉप्टर पर तान दिया। एक ही झटके में हेलीकॉप्टर खत्म कर दिया। ठीक उसी पर टायलर दूसरे ब्रिज तक पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके पुल पर खड़े सैनिकों को निशाना लगाकर मार गिराया। जल्दी ही टायलर को ओवी की पोजीशन का पता चल गया। उसी ही पल वो पुल के किनारे से आगे बढ़ते हुए आसपास के बचे सैनिकों को मारने लगा, जबकि सावी पुल के बीचों बीच बिल्कुल फंसा हुआ था। इसके पास सिर्फ एक पिस्तौल बची थी। फिर भी वो जैसे तैसे करके सारे सैनिकों को ओवी के पास पहुंचने से रोक रहा था, लेकिन अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली सीधा उसके सर में जा लगी। अब सावी हमेशा के लिए खामोश हो गया था। ओवी अकेला पड़ गया था और वो धीरे धीरे छुपते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे कोई दिखाई देता वो फौरन किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। तभी टायलर की मदद के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन अभी वो उतरा भी नहीं था कि दूर खड़े कर्नल ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे सीधा एक गोली को पायलट को जा लगी, जिससे वो वहीं मारा गया। पायलट ने उतरने की बजाय हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लिया। इतने में ही कर्नल ने निकोल के एक और आदमी को मार गिराया। ये देखकर निकोल फौरन जमीन पर लेट गई और गाड़ी को कवर बनाकर कर्नल को ढूंढने लगी, लेकिन कर्नल ने गोली चलाने के बाद खुद को पूरी तरह छुपा लिया था और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान टायलर बीच तक पहुंच गया। ठीक उसी पल स्नाइपर ने भी उस पर निशाना बना लिया। तभी अचानक टायलर को सावी की लाश दिखाई दी, लेकिन ओवी को ढूंढने की जल्दी में उसने ये नहीं देखा कि सावी को स्नाइपर ने सर में गोली मारी थी, जिससे वो मर गया था। जैसे ही वो खुले हिस्से में पहुंचा, दूर बैठे कर्नल ने फौरन ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही टायलर वहीं गिर पड़ा। अब कर्नल उसे खत्म करने के लिए दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक वहां ओवी रोते हुए आ गया और टायलर के सामने खड़ा हो गया। टायलर को खून में लथपथ देखकर ओवी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया, क्यों ना कि उसके लिए टायलर सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक बाप जैसा भी था। अब वही उसका आखिरी सहारा था, लेकिन टायलर जानता था कि वक्त अब जज्बाती होने का नहीं है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए ओवी से कहा कि वो पूरी ताकत लगाकर पुल के उस पार भाग जाए। इसी दौरान कर्नल अभी भी मौके की तलाश में उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन तभी निकोल ने कर्नल की लोकेशन पता लगा ली और उसे वहीं गोली मारकर मार डाला। इधर टायलर ने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर फौरन खड़ा हो गया ताकि ओवी को भागने का मौका मिल सके। वो अपनी जान की बाजी लगाकर पीछे से आते सैनिकों को रोकने लगा। ठीक उसी वक्त ओवी सही सलामत निकोल तक पहुंच गया। ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया है। तभी उसे फिर से गोली लगी, लेकिन इस बार जिसने गोली चलाई थी उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्यों ना कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गैंगस्टर वाला लड़का था जिसे टायलर ने जिंदा छोड़ दिया था। गुस्से में निकोल ने बच्चे को जवाबी हमला दिया, जिससे वो बच्चा भाग निकला। उधर टायलर लड़खड़ाते हुए पुल के किनारे तक पहुंचा। उसके घाव अब जानलेवा बन चुके थे और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे सब कुछ अब धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी उसे अचानक अपने मरे हुए बेटे की झलक दिखाई दी, जिसे वो एक मिशन के दौरान बचा नहीं पाया था। उसकी ये हालत देखकर ओवी रुक नहीं सका। इससे पहले कि वो टायलर तक पहुंच पाता, तभी वो सीधा नदी में जा गिरा। 8 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टायलर की बॉस को अकेले ही गैंगस्टर के इलाके में देखा जाता है। जब गैंगस्टर बाथरूम में आता है तो टायलर की बॉस मौका देखकर उसे फौरन मार डालती है।